नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हमें दिखाती है कि दुनिया असल में कितनी जुड़ी हुई है। मतलब कैसे हजारों मील दूर हो रहा एक युद्ध हमारे अपने घर पर सीधा असर डाल सकता है। तो चलिए समझते हैं ये पूरा मामला है क्या। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है भारत के गुजरात में वापी से। अब वापी एक ऐसा शहर है जो हमेशा से अपनी प्लास्टिक, कपड़ा और इंजीनियरिंग फैक्ट्रियों की चहल पहल के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन आज वहां की वो रफ्तार जैसे थम सी गई है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मंदी की वजह वापी के अंदर नहीं है। वहां कोई लोकल स्ट्राइक नहीं हुई, ना ही कोई पॉलिसी बदली है। असली वजह तो एक ऐसी जगह पर है जो नक्शे पर देखें तो बहुत बहुत दूर है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कैसे एक दूर दराज का संघर्ष किसी एक औद्योगिक शहर की अर्थव्यवस्था, वहां के लोगों की नौकरियों और पूरी दुनिया के बाजारों को एक साथ हिला सकता है। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले जमीन पर क्या हो रहा है उसे समझते हैं। वापी में असल में क्या चल रहा है और इसका असर कितना गहरा है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। सोचिए, कच्चे माल की लागत में सीधे सीधे 60 से 70% की बढ़ोतरी हो गई है। और इसका नतीजा नतीजा ये हुआ कि प्रोडक्शन कैपेसिटी आधी रह गई है। मतलब सप्लाई चेन सचमुच में टूट चुकी है। और देखिए, समस्या की जड़ है इन केमिकल्स की कमी। प्यूरिफाइड टेरेप्थेलिक एसिड यानी पीटीए और मोनोएथिलीन ग्लाइकॉल यानी एमईजी। ये नाम शायद सुनने में आम न लगें, लेकिन पॉलिएस्टर फाइबर और प्लास्टिक बनाने के लिए ये बेहद जरूरी हैं। और अब इनकी सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ा है। तो सवाल फिर वही है, वापी में इन केमिकल्स की कमी का दुनिया भर की बड़ी खबरों से क्या लेना देना हो सकता है? आखिर वो कौन सी कड़ी है जो इन दोनों को जोड़ती है? चलिए अब इस पहेली का अगला हिस्सा देखते हैं। अब हम उस जगह पर नजर डालते हैं जहां से ये सारा संकट पैदा हुआ है, यानी इस पूरी समस्या का जियोपॉलिटिकल सेंटर। ये है हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य। पानी का ये सकरा सा रास्ता असल में ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल और पेट्रोकेमिकल्स का यहीं से गुजरता है, और यही बात इसे दुनिया के सबसे ज़रूरी चोक पॉइंट्स में से एक बना देती है। और हुआ यह है कि पश्चिम एशिया में चल रहे एक संघर्ष की वजह से ये ज़रूरी रास्ता अब रुक गया है, ब्लॉक हो गया है। और जब ये रास्ता बंद होता है तो पेट्रोकेमिकल्स की पूरी सप्लाई चेन टूट जाती है, जिसका सीधा असर, जैसा कि हमने देखा, हज़ारों मील दूर वापी में महसूस होता है। देखिए, इस नाकाबंदी ने सिर्फ वापी को ही नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला कर रख दिया है। आइए देखते हैं कि इसके झटके और कहां-कहां महसूस किए जा रहे हैं। इस संकट के चलते भारत, जो अपनी एनर्जी की जरूरतों के लिए इंपोर्ट पर काफी निर्भर है, अब तेजी से नए सप्लायर्स की तरफ देख रहा है। ऐसा करना उसकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी हो गया है। और इसी तलाश का एक नतीजा है ये चौंकाने वाला नंबर। भारत इस महीने वेनेजुएला से 12 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीद रहा है। ये सिर्फ एक तेल की डील नहीं है, बल्कि उस संघर्ष वाले इलाके से अपनी निर्भरता कम करने और सप्लाई के नए रास्ते बनाने की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक कोशिश है। इस संकट का असर सिर्फ सामान की सप्लाई पर ही नहीं रुका है, इसने फाइनेंशियल मार्केट्स में भी एक तरह की खलबली मचा दी है। देखिए, जब बाजार में इतनी अनिश्चितता हो तो जो कंपनियां आईपीओ लाकर पैसा जुटाने की सोच रही थीं, उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। और इसी माहौल से निपटने के लिए भारत के मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कंपनियों को आईपीओ लाने की टाइमलाइन में कुछ छूट दी है, ताकि वो इस मुश्किल दौर में थोड़ा संभल सकें। ये एक सीधा उदाहरण है कि कैसे एक दूर का संघर्ष हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज को सीधे सीधे प्रभावित कर सकता है। अच्छा, अब आर्थिक असर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस संघर्ष ने उस पूरे क्षेत्र की डिप्लोमेसी पर, यानी कूटनीति पर, क्या असर डाला है। इस संकट की वजह से खाड़ी के देश भी दो गुटों में बंट गए हैं। एक तरफ है सऊदी अरब और यूएई, जो कह रहे हैं कि सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए, और दूसरी तरफ है ओमान और कतर, जो बातचीत और डिप्लोमेसी से हल निकालने पर जोर दे रहे हैं। और इस बीच पाकिस्तान जैसे दूसरे देश भी इस संकट में अपना एक रोल देख रहे हैं। वो ईरान और अमेरिका के बीच बिचौलिए का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, और साथ ही यूएई के साथ अपने रिश्तों को सुधार रहे हैं, ताकि इस बदलते माहौल में अपना असर बढ़ा सकें।
इन सभी ग्लोबल और रीजनल बदलावों को देखते हुए भारत अपनी लंबी अवधि की रणनीति पर फिर से गौर कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि भारत का नया फोकस क्या है। यहाँ पे एक पुरानी लेकिन आज के दौर में बेहद जरूरी सोच फिर से सामने आ रही है। इसे कहते हैं बॉम्बे स्कूल की विचारधारा। ये विचारधारा मानती है कि भारत की सुरक्षा और तरक्की के लिए अरब सागर पर समुद्री दबदबा बनाए रखना और खाड़ी क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखना बहुत जरूरी है। और मौजूदा संकट ने इस सोच को फिर से सेंटर में ला दिया है। और ये आंकड़े साफ बताते हैं कि खाड़ी क्षेत्र भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है। वहाँ करीब 90 लाख भारतीय काम करते हैं। ये लोग हर साल 50 अरब डॉलर भारत भेजते हैं। तो ये सिर्फ इकोनॉमी का सवाल नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक और रणनीतिक रिश्तों का भी सवाल है। और ये कोट पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से समझाता है। खाड़ी देशों का जो आर्थिक खुलापन और राजनीतिक संयम है, वो भारत के लिए उस क्षेत्र में मौजूद दूसरी अस्थिर ताकतों के खिलाफ एक जरूरी बैलेंस बनाने का काम करता है। तो अंत में ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है कि आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में हमारी सप्लाई चेन्स, जिन पर हम सब निर्भर हैं, वो वाकई में कितनी सुरक्षित हैं। ये संकट हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि जिन चीज़ों पर हम हर दिन डिपेंड करते हैं, वो एक दूर देश के संघर्ष की वजह से कितनी आसानी से और कितनी तेज़ी से टूट सकती हैं।